चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बोर्ड के हिसाब से बच्चों इसका वेटेज है 6 मार्क्स का। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 9 का आपको क्लियर है तो बहुत आसानी से आप इस चैप्टर को कर सकते हो। इसके 6 मार्क्स आसानी से इजीली स्कोर किए जा सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर की 2 एक्सरसाइजेस हैं और इस पूरे चैप्टर में हार्डली 3 फॉर्मूले। ठीक, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करने के साथ साथ हम लोग इसके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में जाने के पहले कोई क्वेश्चन करना चाहे नहीं 10 क्वेश्चन जरूर देख लेना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों शुरुआत यहाँ से होती है कि एक वर्टिकल लाइन होती है जिसे वाई एक्सिस कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे एक्स एक्सिस कहते हैं। ये दोनों लाइन एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, एक 2 डायमेंशन प्लेन में होते हैं जिसे कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं जिसे क्या कहते हैं, ओरिजिन। और ये दोनों लाइन कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। X axis and Y axis divide the coordinate plane in 4 equal parts. Each part is called the quadrant. और क्वाड्रेंट 4 टाइप के होते हैं। पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर कोई पॉइंट है, जैसे मान लो मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले रही हूँ, तो इस पॉइंट में कोई x कोऑर्डिनेट होगा और कोई y कोऑर्डिनेट होगा। असल में ये होता क्या है, इस पॉइंट की x एक्सिस में चली हुई डिस्टेंस क्या है, तो x एक्सिस में चली हुई जो भी डिस्टेंस है वो इसका x कोऑर्डिनेट होगा। मतलब ये जो पॉइंट है, ये x एक्सिस में कितनी दूरी पे आप चले हो, ठीक है। और इसी तरह से अब y एक्सिस में कितनी दूरी पे चले हो इस पॉइंट में, यानी इस पॉइंट की y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है वो कहलाता है इसका y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इन दोनों से मिलके कोई भी पॉइंट बनता है। तो हर एक पॉइंट में हमें 2 चीजें मिलेंगी, x और y कोऑर्डिनेट। अगर हम कहें कि कोई पॉइंट है P जिसकी कोऑर्डिनेट है 4,5, तो इसका मतलब x एक्सिस से वो पॉइंट कितनी दूरी पे है, 4 यूनिट्स, और y एक्सिस से 5 यूनिट्स। ठीक, तो जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ होता है x का पॉजिटिव साइड, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव, ओरिजिन के अप साइड y पॉजिटिव, ओरिजिन के डाउन साइड y नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है लेकिन y पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये बिल्कुल बेसिक है, आई होप इतना याद होगा। और इस साल अभी जो आप क्वेश्चंस करोगे उसमें बार बार कुछ चीजें आएंगी काम, वो हम रिवाइज करते हैं। पहली बात, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0। कोई पूछे कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ओरिजिन का मतलब 0,0। दूसरी चीज, अगर कोई पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है लेकिन एक्सिस में है, तो अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो उसका वो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि उसका y कोऑर्डिनेट होना चाहिए 0। y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट शुड बी 0। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा a,0। अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0,a। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस में है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो जैसे ही वो बोले आप पॉइंट ऑन x एक्सिस, तुम लिख लेना a,0। अ पॉइंट ऑन y एक्सिस तुम लिख लेना 0,a। ये बात याद रखनी है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है 8-9 का। अब बात करते हैं कि हमें इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले पढ़ने हैं और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक, बात करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर की। फर्स्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। इस अगर फॉर्मूले को तुम लोग समझ लिए ना और कुछ क्वेश्चंस जो हम बताएंगे वो ध्यान से समझ लिए, तो पूरी एक्सरसाइज जो है आपकी 7.1 रेडी हो जाएगी। ओके, चलिए क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज बच्चों एक पॉइंट है A जिसका x कोऑर्डिनेट x1 और y कोऑर्डिनेट y1 है, मतलब कोऑर्डिनेट x1 y1 है। दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। A से B के बीच की अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है तो उसे कहते हैं AB, या B से A की डिस्टेंस निकालो या A से B की डिस्टेंस निकालो, सेम होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, इनके बीच की कितनी डिस्टेंस है वो तुम निकाल सकते हो बिना नापे। अगर मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं बिना स्केल से नापे। ये कौन देता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
रूट ओवर। अगर किसी बच्चे ने x1 माइनस x2 लिख लिया है वो भी चलेगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर बोलो या x1 माइनस x2 का स्क्वायर बोलो, एक ही चीज होती है, ठीक। बट हम सिस्टमेटिक जाएंगे तो हम फॉर्मूला में यही लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। ये होता है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, समझ गए। और एक फॉर्मूला है, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, जरूरी नहीं है ये फॉर्मूला, लेकिन जाने रहोगे तो थोड़ा एमसीक्यूज वगैरह अगर आते तो काम आएगा। डिस्टेंस ऑफ एक पॉइंट ए है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ओरिजिन मतलब 0,0, तो इससे इसके डिस्टेंस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर, तो x माइनस 0 यानी x स्क्वायर, y माइनस 0 यानी y, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। किसी भी पॉइंट के ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो उस पॉइंट के स्क्वायर को सीधे पॉइंट को ही स्क्वायर करके ऐड कर लो, तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला है बच्चों। डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन इज दिस, तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर, जिसे पढ़ के आप 7.2 एक्सरसाइज कर पाओगे। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर का सेक्शन फॉर्मूला, 7.2 है इसमें बेस। ये दो फॉर्मूले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर दो पॉइंट्स दिए हैं ए और बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट तुम्हें दिए रहेंगे, ए और बी के बीच में कहीं एक पॉइंट पी होगा, समझ लीजिए इसको, ए बी के बीच कहीं पे भी ये पॉइंट पी होगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट एकदम किनारे है, जैसे ये मान लो पूरा 40 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे पी है, ये 10 है और ये 30 है, तो रेशियो होगा 10:30 यानी 1:3। मतलब एक्चुअली ये पॉइंट कहाँ है वो डिसाइड करता है कि ये पॉइंट ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर मिड पॉइंट में है तो 1:1 में डिवाइड करेगा क्योंकि ये डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगी। अगर थोड़ा यहाँ पे है कि ये 10 है और ये 20 है तो क्या रेशियो होगा, 1:2, 10-20, 10:20 यानी 1:2। तो बेसिकली पॉइंट कहाँ ए बी के बीच में है वो डिसाइड करता है कि क्या रेशियो है। तो अगर कोई पॉइंट P है, बी आर पॉइंट्स डिवाइडिंग A एंड B इन M1:M2, अगर हम मान ले कि P A B को M1:M2 में डिवाइड कर रहा है, M1 M2 बदलता रह सकता है, किसी में 1:3 होगा, किसी में 2:4 होगा, 2:5 होगा, ऐसा बदल जाएगा। तो अगर कोई पॉइंट P A B को M1:M2 में डिवाइड कर रहा है तो इस पॉइंट के क्या होंगे कोऑर्डिनेट, वो देता है तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला। P का कोऑर्डिनेट मिलता है सेक्शन फॉर्मूला से। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर क्या होते हैं भाई, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मतलब उसका x कोऑर्डिनेट भी और उसका y कोऑर्डिनेट भी। तो x कोऑर्डिनेट होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। चूंकि x कोऑर्डिनेट था तो x यूज हुआ, अब y कोऑर्डिनेट में y यूज होगा, ऐसा ही लिखो बना के, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है सेक्शन फॉर्मूला। तो इस पूरे मतलब एक्सरसाइज में m1 m2 बदलेंगे, x1 y1 x2 y2 भी बदल जाएंगे, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा। आपको सेक्शन फॉर्मूले से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला है, फाइनल लास्ट फॉर्मूला। अगर P एकदम बीचों बीच हो AB के, यानी कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर P AB का मिड पॉइंट हो, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर बच्चों मिड पॉइंट हो तो रेशियो क्या होगा, 1:1। तो इस फॉर्मूले में m1 m2 की जगह 1 अगर रख दिया जाए तो ये फॉर्मूला इसमें बदल जाता है, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ये है मिड पॉइंट, समझे सेक्शन फॉर्मूला। और m1 m2 1 रख दिया जाए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाएगा। तो कुल मिला के बच्चों ये 4 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, सेक्शन फॉर्मूला, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बस इतना काफी है और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। शुरू करते हैं हम अपने 7.2 के क्वेश्चंस की तरफ। देखिए एक्सरसाइज में वैसे तो 10 क्वेश्चन है, लेकिन हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस अगर आपको बताएं तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फर्स्ट और सेकंड एक जैसा है, उसमें से एक बताते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन, जब आपको 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाना हो, ए से बी की डिस्टेंस, ठीक। हम एक बताएंगे, ऐसा कोई भी आएगा तो बन ही जाएगा, वो तो डिस्टेंस निकालते तो आपसे बन ही जाएगी, ठीक।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ये क्वेश्चन लिया है बच्चों, कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो चलो ये तुम्हारा x1 y1 है, पहले पहले गलती हो जाती है, तो यहाँ x1 y1 लिख लेना, सेकेंड पॉइंट में लिख लेना छोटा सा x2 y2, फिर लिखेंगे बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। बाई डिस्टेंस फॉर्मूला ए से बी की डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, अंडर रूट फॉर्मूला ये लिखा हुआ है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अगर एमसीक्यू में आएगा तब बस फॉर्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्ट रख देना, लेकिन 2 मार्क्स में भी आता है तो पहले फॉर्मूला लिखना फिर वैल्यू पुट करना, ठीक। तो सपोज हमने फॉर्मूला लिख लिया है, नाउ यस यूज x2 माइनस x1, x2 कौन है -1 माइनस x1, पहले से ही भी माइनस होता है और ये भी माइनस है तो क्या होगा प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 ही, माइनस 16 मत बोल देना। तो 2 टाइम्स 16 यानी कि 32, 32 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 8 लिख सकते हैं, नहीं 2 इंटू 16 लिख सकते हैं, 32 को 16 2 से 32, अब 16 बाहर निकल जाएगा 4 बन जाएगा, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी बच्चों 4√2। डिस्टेंस है इसलिए हमेशा लिखना यूनिट्स, सेंटीमीटर मीटर जो भी है तो यूनिट्स लिखेंगे। ये है डिस्टेंस निकालने का मेथड, 2 पॉइंट कोई भी 2 पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस ऐसे मिल जाएगी। क्या बदलेगा बच्चों x1 y1 इसकी जगह कुछ और होगा है ना, तो फटाफट से लिखिए, मुझे लगता है कि आप कोई भी आएगा तो बन जाएगा आपसे, ऐसा कोई भी डिस्टेंस निकालना हो। अच्छा तो बच्चों जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस किया उसमें 2 और क्वेश्चंस। पहला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इन दोनों बीच की डिस्टेंस, सपोज द फर्स्ट पॉइंट इज ए एंड सेकंड पॉइंट इज बी, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ये x1 y1 है एंड दिस इज x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होता है x2 माइनस x1 0 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कॉस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा माइनस 0 कॉस थीटा का स्क्वायर। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, तो ए से बी के डिस्टेंस है 1 यूनिट्स। ऐसा कोई क्वेश्चन बदल सकता है, साइन कॉस कहीं पे भी हो सकता है, तो मेंटली प्रिपेयर हो कि डिस्टेंस फॉर्मूला में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ सकती है, ठीक है, ऐसा करके रहोगे तो भी वहां चेंज करेंगे तो हम कर पाएंगे, ओके बन जाएगा भी ऐसा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना हम सीख चुके हैं, पहला पॉइंट इन्होंने ये दिया है और दूसरा ओरिजिन है, डिस्टेंस बिटवीन एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट अपने मन से ओरिजिन ले रहा है, ओरिजिन मतलब 0 0, तो ए से ओ की डिस्टेंस हो जाएगी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला -6 माइनस 0 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 8 माइनस 0 का स्क्वायर 8 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 100 रूट 100 यानी कि 10 यूनिट्स। तो ऐसे आई होप कि डायरेक्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फॉर्मूला आपसे बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जल्दी से देख लीजिए। अगर हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं और कुछ बोल रहे हैं वो लोग कि चेक करो कि ये कोलिनियर है कि नहीं, कोलिनियर मतलब कि 3 पॉइंट जो कि एक ही लाइन पे प्रेजेंट हो, ए बी एंड सी कोलिनियर होंगे इफ दे लाइज ऑन द सेम लाइन, बट हाउ मैथमेटिकली प्रूव इट, कैसे बताएंगे कि उन लोग सेम लाइन पे हैं। ए से बी की डिस्टेंस बी से सी की डिस्टेंस इक्वल टू ए से सी की डिस्टेंस, यानी कि फॉर कोलिनियरिटी, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स व्हाट इज द कंडीशन बच्चों, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये हमेशा याद रखना कि कोलिनियर प्रूफ करने के लिए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाना चाहिए, अगर होता है दे आर कोलिनियर और नहीं होता है दे आर नॉट कोलिनियर। समझ या बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलो तो अब तुम्हें कोई भी पॉइंट दिया हो, हम इसके लिए बता रहे हैं, ऐसा कोई भी पॉइंट हो तो यू हैव टू डू इन द सेम वे। चलिए फिलहाल हमने एनसीईआरटी का लिया है, 5th क्वेश्चन है 7.1 का, और हमारी सीक्वेंस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले जो भी पॉइंट है उसको ए बी सी मान लो। पॉइंट ए बी सी नहीं दिया था, हमने इसको सपोज किया है, लेट द पॉइंट्स आर ए बी सी,
तो फॉर कोलिनियर ये होगा, है ना। हमने लिख लिया कि फॉर कोलिनियर पॉइंट्स क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। सो नाउ लेट्स फाइंड ए से बी की डिस्टेंस। सबको आता है डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं, तो चलिए आप सब लोग ए से बी की डिस्टेंस निकालिए। ए से बी की डिस्टेंस निकालेंगे, हम निकालते हैं बी से सी की डिस्टेंस, और फिर निकालना है ए से सी की डिस्टेंस। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो यस दे विल बी कोलिनियर। तो बताओ जल्दी से निकाल के, ए बी की डिस्टेंस कितनी है? टू माइनस वन, वन वन का स्क्वायर वन, 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 आ रहा है। चलिए BC निकालते हैं। BC क्या होगा, माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 11 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा, माइनस 14, 14 का स्क्वायर 196 होता है भाई। एड देम 212 तो लिख सकते हैं 4 इंटू 53, 4 बाहर निकलेगा 2 एंड 53 बीइंग प्राइम नंबर विल बी इनसाइड ओनली। तो आपका BC तो एकदम ही अलग आ रहा है। फिर आप लास्ट में निकाल लेंगे AC, तो AC क्या होगा, माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 16 का स्क्वायर, कुछ याद कर लो भाई 30 तक, 16 का स्क्वायर 256, when we add them 265, 265। तो ऑब्वियसली बच्चों ये देखिए इरेशनल नंबर सबका अलग अलग आ रहा है, and we can see that AB plus BC is not equal to AC। AB और BC को ऐड करने से AC नहीं आ रहा है। So ABC are नॉन कोलिनियर, मतलब वो पहले वाला भी वही रिजल्ट आया था, इसका भी वही आएगा। तो क्या कोलिनियर वाले क्वेश्चन आप कर लोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर डिस्टेंस फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपको 3 पॉइंट्स देंगे, वो या तो वो कोलिनियर प्रूफ करने बोल सकते हैं जो हमने अभी प्रूफ किया है, बट इफ पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, एक लाइन पे नहीं है, तो वो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। अब वो 3 पॉइंट दे के आपसे पूछेंगे कि ये जो ट्राइंगल्स हैं किस टाइप का ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। यस, 3 वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर गिवन। अगर ABC नाम दे देना पहले, नेम ABC, 3 पॉइंट्स हैं, तुम सबसे पहले काम क्या करोगे, नेम इट ABC। A से B की डिस्टेंस निकालना, B से C की डिस्टेंस निकालना, A से C की डिस्टेंस निकालना। कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला से पढ़ चुके हैं। फाइंड AB BC एंड AC, सब लिखवा दिया है मैंने। नाउ उनकी लेंथ कैसी है उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कैसा ट्राइंगल बन रहा है। अगर ऑल 3 साइड्स आर इक्वल तो कौन सा नाम देना है ट्राइंगल को, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कब देंगे नाम, जब ऑल साइड्स आर इक्वल। इफ 2 साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ 2 साइड्स आर इक्वल। 3 ट्राइंगल 3 साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल, 2 साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस। लेकिन कोई भी साइड इक्वल नहीं हो तो ये मत लिख देना स्केलर, वो आपसे कुछ और नाम निकलवाना चाह रहे होंगे, राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल। तो तीनों साइड इक्वल नहीं हो तो तुरंत चेक कर लेना कहीं पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं सेटिस्फाई हो रही है। इफ नो साइड्स यू गेट इक्वल, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं कोई साइड इक्वल नहीं है तो तुम्हारा दिमाग आना चाहिए कि फिर चेक करो पाइथागोरस थ्योरम। अगर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो तब लिखना है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि स्केलर नहीं पूछेंगे वो तुमसे, राइट ट्राइंगल। तो क्या लिखना है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब एक छोटी सी समरी, 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो पहली बात यह कि वो लोग कोलिनियर हो सकते हैं। दूसरी बात, कोलिनियर नहीं है तो ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल बनेगा तो तीनों साइड अगर इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल,
कोई भी साइड इक्वल नहीं है लेकिन पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है तो फिर क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। आई होप तेरा समझ आ गया है ये पार्ट, क्लियर। चलिए अब अगला रूल, अगर वो 3 नहीं बल्कि 4 पॉइंट्स दें, 4 पॉइंट से क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल। एक मिनट सुन लो फिर लिखना ना। इफ 4 वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर गिवन, तो सबसे पहले तो नेम इट ए बी सी डी या पी क्यू आर एस, जो तुम्हारा मन करे ए बी सी डी देके तुरंत वर्टेक्स को नेम क्या दे देना है, ए बी सी और डी, ऐसा नाम दे देना है। फिर सारी डिस्टेंस निकालना, ए से बी की डिस्टेंस, बी से सी की डिस्टेंस, सारी जो साइड है ना उनका लेंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो चारों साइड निकाल लेना। अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। इफ ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल इट इज अ पैरेललोग्राम, क्लियर है। लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल तो स्क्वायर में भी होता, रेक्टेंगल में भी होते हैं। अपोजिट साइड्स तो रेक्टेंगल में भी इक्वल होते हैं, फिर कैसे पता चलेगा कि वो रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स इक्वल के साथ साथ डायगोनल AC इक्वल टू BD भी हो जाए अगर, तो फिर वो रेक्टेंगल होगा, क्लियर है। अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स एंड डायगोनल्स इक्वल रेक्टेंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल रोम्बस, सिर्फ ऑल साइड बस इक्वल है तो रोम्बस। लेकिन ऑल साइड के साथ साथ डायगोनल इक्वल, देन इट इज स्क्वायर। अब समझ आया बच्चों। तो यानी कि अगर क्वेश्चन स्क्वायर वाला है तो कितनी बार लगाना पड़ेगा, है 6 बार। ए बी बी सी सी डी ए डी, 4 साइड हो गए, और ए सी बी डी 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, देन कहीं जाके पता चलेगा ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये रूल्स हैं। अब क्वेश्चंस इसके हम लोग करते हैं। में बच्चों एनसीईआरटी का वैसे तो ये 4th क्वेश्चन है, 3 वर्टेक्स दिए, कह रहा है कि प्रूफ करिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है नहीं, चेक करिए। एक बता रहे हैं, वैसे हमने जो रूल्स लिखवाए वैसे कोई भी आ सकता है, इक्विलेटरल पूछ सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पूछ सकते हैं, फिलहाल ये आइसोसेलेस का केस है। तो बच्चों तुम लोग सबसे पहले क्या करना, पॉइंट्स को नाम दे देना। लेट द पॉइंट्स आर ए बी एंड सी। सो नाउ लेट्स फाइंड द डिस्टेंस ए बी। सारे बच्चे निकालेंगे ए से बी की डिस्टेंस फटाफट से। 1 + 6 का स्क्वायर 36, कितना आ रहा है, √37। फिर बी से सी की डिस्टेंस 7 - 6 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस -6 का स्क्वायर 36, √37, दो तो इक्वल ही हो गए। लेट्स फाइंड ए सी। ए से सी की डिस्टेंस x2 - x1, 7 - 5 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, -2 कितना प्लस हो जाएगा ये। तो ये कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0, √4 यानी 2 आ रहा है, सबका आया। दो साइड इक्वल है, इसका मतलब यस it is an isosceles triangle as two sides are equal, कौन कौन सा, AB = BC, कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए। so it is an isosceles triangle। तो बच्चों अब हम आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, ऐसा राइट ट्रायंगल वाला आए तो भी कर लेना है, इक्विलेटरल का आए तो भी कर सकते हो आप लोग। अब है ये 4 पॉइंट वाला, हम आपको जो एक क्वेश्चन बता रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट वन। इसमें ना 4 पॉइंट्स दिए हैं आपको और बताना है कि ये स्क्वायर है। शो दैट दीज आर द वर्टेक्स ऑफ ए बी सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आपको पता है स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होंगी, तो पहले तो चारों साइड निकालो। ए बी निकालेंगे x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 - 7 5, 5 का स्क्वायर 25, कितना आएगा, √34।
बी सी, अब बी से सी की डिस्टेंस x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस 4 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 रूट 34। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब सी डी, सी से डी की डिस्टेंस x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 4 प्लस 1 5 5 का स्क्वायर 25 रूट 34। ए बी बी सी सी डी, अब क्या बचा? ए डी। लेट्स फाइंड ए डी। हाँ, क्या आएगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। चारों साइड इक्वल हो गई हैं, बट ये तो रोम्बस भी हो सकता है। अब क्या बताना है? डायगोनल। AC और BD आपस में इक्वल होना चाहिए। तो AC, चलो निकालो फिर से AC। AC कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1, ये होगा -1 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर -1 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये आएगा -2 का स्क्वायर 4 -8 का स्क्वायर 64, तो ये आएगा रूट 68। अब अगर BD भी रूट 68 आ जाए तो वो स्क्वायर हो जाएगा। BD -4 माइनस 4 4 माइनस 2 -16 का स्क्वायर, नहीं -8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4। देख सकते हैं कि ये भी आ गया 68। As diagonals are equal and all the sides are equal, hence it is a square। कंडीशन मैंने पहले ही बता दी थी। So ABCD is a square। ABCD is a square। समझ आ गया? चलिए समझाए? इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुन लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन, एनसीईआरटी 7.1 का 7th क्वेश्चन उसी के जैसा है। एग्जाम्पल जो कि आप बाद में कर लेना, कौन सा है, एक एग्जाम्पल भी है। लेट मी चेक द एग्जाम्पल नंबर। हाँ, एग्जाम्पल 4 जो कि क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनिए बच्चों। क्वेश्चन क्या है? ये कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में वो पॉइंट बताओ जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, कौन सा पॉइंट? कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो सबसे पहले एक बात पता चली तुम्हें कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस में है, और तुम जानते हो कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में होता है तो a,0 लेना है, मैंने पहले लिखवा दिया है। y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक, तो लिखेंगे लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज a,0, यानी हम P नाम का पॉइंट ले रहे हैं जिसकी कोऑर्डिनेट a,0 है। a कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात सबको पता है कि y तो 0 ही होना चाहिए उसका, क्योंकि वो x एक्सिस में है। एंड दिस पॉइंट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। तो उनको भी नाम दे देते हैं। let the given points are, एक को A नाम दे देना है और दूसरे को B। Now according to question, P से A की डिस्टेंस इक्वल है P से B की डिस्टेंस के, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB। अब P से A की डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से। लेट्स फाइंड द डिस्टेंस। x2 माइनस x1 a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5 यानी 5 का स्क्वायर।
a माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा, a प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 9 का स्क्वायर। इससे इसको घटाओ या इससे इसको, एक ही बात है, जो आपको ठीक लगे कर सकते हैं। जैसे ये सिचुएशन देखना ऑन स्क्वायरिंग ताकि रूट हट जाए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका रूट हटाओ, a माइनस 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, इसका भी रूट हटाओ, a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81। अब क्या, अब इसको ओपन करो फॉर्मूले से, a माइनस बी का होल स्क्वायर और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, पूरा सॉल्व करके a निकालेंगे, क्योंकि तुम्हें पॉइंट चाहिए, यानी ये पॉइंट तो हमारे पास पहले से, बस a मालूम नहीं है, तो a निकालेंगे यहाँ से और यहाँ रख देंगे, दैट्स योर आंसर। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स, पॉइंट मालूम नहीं करना था। तो चलिए सॉल्व करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 81 a स्क्वायर कैंसिल, ठीक। अब क्या करो, माइनस 4a को उधर भेज दो तो प्लस 4a, और पहले से यहाँ पे 4a है। चलो फिर 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं और 25 के पास 81 को ले आते हैं, 25 माइनस 81 माइनस का 56, 4a प्लस 4a 8a, तो माइनस 56 इज इक्वल टू 8a, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 56 अपॉन 8, a इज इक्वल टू माइनस 7, a मिल गया। Hence the point is, वो पॉइंट क्या है, a, 0 माइनस 7, 0, समझ आया। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है तो उसी टाइप का जैसे हम आपको पढ़ा चुके हैं। कह रहा है कि y की वैल्यू बताओ अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 10 है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि P तो पूरा गिवन है, लेकिन Q में एक पॉइंट y है जो कि नहीं मालूम है, नोन है, तो तुम्हें इस y को ही निकालना है। क्या हिंट दिए हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 10। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, P से Q की डिस्टेंस कितनी है, 10। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 y1 x2 y2, लगाइए फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब रूट है तो क्या करना है, स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यू गेट 10 माइनस 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर, और रूट हट गया, एंड व्हेन वी स्क्वायर तो इस साइड 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 8 का स्क्वायर यानी कि 64। अब इधर लगाओ a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6y इक्वल टू 100 माइनस 64 यानी कि 36, तो y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 36 इधर ले आएंगे तो माइनस 36 और 9 तो पहले से इधर है, इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 36 प्लस 9 कितना होता है, इक्वल्स टू 0। वी गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो 9 और माइनस 3 से स्प्लिट करना है इसको, प्लस 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 6, 9 3 27, 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, y, तो y प्लस 9, इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस 3, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। y प्लस 9 को कॉमन है ओवरऑल, इधर y इधर माइनस 3 इक्वल टू 0, y प्लस 9 इक्वल टू 0,
तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी -9, y - 3 = 0, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 3। हेंस आइदर y इज -9 या फिर 3। तो अगर y -9 है तो y = -9 और 3 ऐसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी थी तो ये याद छोड़ देना है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों, अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन पे, यानी कि आपके एक्सरसाइज 7.2। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस के हिसाब से 9 और ये है 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगर हमें 2 पॉइंट दिए हों, अगर हमें 2 पॉइंट दिए हों, सबसे पहले उस एक को ए मान लेना और दूसरे को बी। ठीक है, ए भी ले लेना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन पॉइंट्स, let the first point is a -1, 7 and the second point is b, कोऑर्डिनेट क्या है 4, -2। अब कोई पॉइंट है ए बी के बीच में, ये करता क्या है कि ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, यानी m1 2 है और m2 3, और तुम्हें p के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर as p divides line AB in 2:3, यानी m1 2 है और m2 3 है। So बाइसेक्शन फॉर्मूला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, इस पॉइंट P के क्या कोऑर्डिनेट होंगे वो कौन देता है, सेक्शन फॉर्मूला। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कहता है ना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो कौन किससे मिलता है, सेक्शन फॉर्मूला से। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P बाइसेक्शन फॉर्मूला, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। क्या था, m1x2 + m2x1 upon m1 + m2, this is the x coordinates. Now the y coordinate is m1y2 + m2y1 upon m1 + m2. Put the values and solve it. m1 2 है 2, और ये x1 y1 x2 y2, ये भी लिख लो ताकि मिस्टेक ना हो जाए। x2 है आपका 4 प्लस m2 3 और x1 है -1 अपॉन m1 + m2, कॉमा यहाँ पे भी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 + m2। सॉल्व इट, 4 2 8, 8 - 3 5, 5/5, 3 + 2 5, -6 और 7 3 21, 21 - 6 कितना आएगा, /5, तो 5/5 1, 3, तो P के कोऑर्डिनेट्स है 1, 3। बच्चों रेडी रहिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए, m1 m2 कुछ भी आए, आप कर पाओ। क्या बदलेगा, ये पॉइंट बदल जाएंगे और रेशो बदल जाएगा, कभी 5:7 आ जाएगा, तो आपको ऐसे ही करना है। बन जाएगा। कब चालू की थी, जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने किया था। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूला का। अगर कोई 2 पॉइंट्स आपको दिए हों, एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट भी दिए होंगे, ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को कौन से रेशो में डिवाइड करती है, यानी अगर रेशो फाइंड करना है, वो वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझा देते हैं कि फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन को एक पॉइंट ये किस रेशो में डिवाइड करता है वो निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में याद रखिए रेशो तुम्हें क्या लेना है, लेट द रेशो इज k:1, m1:m2 नहीं लेना है, k:1, लेट द रेशो इज k:1, यानी m1 k है और m2 1 है। ठीक, यहां तक क्लियर, m1 k m2 1।
P के कोऑर्डिनेट खुद ही दिए हुए हैं, जो दो पॉइंट्स हैं उनको तुम A और B मान लोगी, दिस इज A एंड दिस पॉइंट इज B, और इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट P है, तो हम लिखेंगे लेट P -1 6 divides AB in K/1। मान लो कि ये K/1 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर यहाँ तक? नाउ तो P के कोऑर्डिनेट्स तुम किससे निकालते हो? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बाई सेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं। तो बच्चों P के कोऑर्डिनेट तो हमें खुद ही दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? -1, 6, और वैसे कोऑर्डिनेट हम P के निकाल सकते हैं सेक्शन से, दोनों को इक्वल कर लेंगे तो हमें K मिल जाएगा। m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus x2, m1 plus m2 लगाइए, पुट करिए वैल्यू सेक्शन फॉर्मूले में। m1 k है, m2 1 है, ये आपका x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। पुट ऑल द वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, 6k -3 अपॉन k प्लस 1, कॉमा -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहां तक सबको समझ आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है K/1 वाला। तो क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे और जो P के कोऑर्डिनेट है उसको इससे इक्वल करेंगे। नो आइदर यू कैन कन्वर्ट, आइदर यू कैन कंपेयर देयर x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट, या तो दोनों का x कंपेयर कर लो या तो y कंपेयर कर लो। समझ आया? तो चलो क्या कंपेयर करना चाहोगे? y वाला करें, x भी कर सकते हैं, तो लिख लेते हैं कंपेयरिंग देयर x कोऑर्डिनेट्स -1 इक्वल्स टू, इसका x क्या है? 6k -3 अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरा जाएगा -1 के साथ, तो -k -1 इक्वल्स टू 6k -3, k वाला इधर आएगा तो 6k प्लस k और -3 उधर, तो 3 - 1 2, ये आएगा 7k। तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों? 2/7। ठीक, अब तुम्हें निकालना था रेशो, तो रेशो तुम मान लिए थे k/1, तो जो रिक्वायर्ड रेशो क्या हो जाएगा? हाँ, k/1। अब k की वैल्यू 2/7 रखेंगे और 7 को भेज देंगे इधर, तो 2:7, ये आएगा फाइनल आंसर। समझ आया? रेशो निकालने वाले क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो बेसिकली दो क्वेश्चन आपकी बुक में इस टाइप के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी रेशो निकालना है। एग्जाम्पल 9 की, चाहे 9th एग्जाम्पल बता दे चाहे फिफ्थ क्वेश्चन बता दे 7.2 का, दोनों एक जैसे। एग्जाम्पल 9 में कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस। अब हो क्या रहा है, ये जो y एक्सिस होता है ना, ये डिवाइड कर रहा है एक लाइन को, y एक्सिस एक लाइन को डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशो में, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तो ये बताना है तुमको कि y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, और जो क्वेश्चन नंबर 5th है उसमें x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो x एक्सिस डिवाइड कर रहा है मतलब कि ऐसा कुछ होगा सिचुएशन, यहाँ पे पॉइंट होगा और x एक्सिस आके उसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y वाले को कंपेयर कर लेना, अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x वाले को कंपेयर कर लेना। एग्जाम्पल से समझाते हैं, तो यही वाला बताएं, फिफ्थ ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और इसके हिसाब से 11th है। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच the line segment joining the points
फिर ये लिख लेना, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से रेशो में एक्स एक्सेस इनको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स लिख लेंगे। अब बस हमें ये पता है कि जो डिवीजन हो रहा है वो एक्स एक्सेस के द्वारा हो रहा है, तो तुम लिखोगे लेट, एक मिनट, हाँ रेशो क्या लेते हैं, लेट द रेशो बी k:1, k:1 मान लेंगे, लेट द रेशो इज k:1, ठीक है। अब ये हो गया m1 इज k, m2 इज 1, x1 y1 x2 y2। तो अब बोलेंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला, नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला लिखते जाओ। बाइसेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब P कहाँ है, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कौन जीरो होता है, y जीरो होता है, तो a,0 ले लेना है, उसको कंपेयर करना है किससे, m1, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, रखो वैल्यू k -4 प्लस 1 1, फिर k प्लस 1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, सॉल्व इट, -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 5k -5 अपॉन k प्लस 1। बच्चों जब क्वेश्चन में x एक्सिस डिवाइड करता है तो अब तुमको किसको कंपेयर करना, जो वाला जीरो है उससे k मिलेगा, क्योंकि ये में तो a मालूम नहीं है ना, तो किससे कंपेयर करना है, y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करना, अगर x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है तो कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट्स, तो क्या होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5k -5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 5k -5 इक्वल टू, ये जीरो के साइड जाएगा, 5k -5 इक्वल टू 0, 5k इक्वल टू 5, हेंस k इक्वल टू क्या हो गया 1, सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:1। और अगर पॉइंट सेम ऐसे ही क्वेश्चन होता है, y एक्सिस डिवाइड करता है, तो तुम क्या कंपेयर करोगे, x एक्सिस वाला, x कोऑर्डिनेट, समझ आ गया। नंबर 12, ऐसे क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन में ये कहते हैं कि अगर a b c d आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x y की वैल्यू निकालो अगर ये लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीके आपके माइंड में आते होंगे कि अपोजिट साइड्स को इक्वल कर सकते हैं, है ना, बट हाउ टू सॉल्व, सी हियर, लेट इट इज, दिस वन इज अ पैरेललोग्राम, मान लो ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि AC का जो मिड पॉइंट है वही मिड पॉइंट किसका होगा, BD का होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, बस ये लेके चलना है, कोई साइड वाइड को इक्वल नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। सोल्यूशन में लिखेंगे, वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other, parallelogram bisects, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि AC का जो भी मिड पॉइंट है वो ही BD का भी होगा। A का कोऑर्डिनेट है 1 2, B का कोऑर्डिनेट है 4y,
C का कोऑर्डिनेट है x6 और D का कोऑर्डिनेट है 3 5. So midpoint of AC equal to midpoint of BD. ठीक, अब हमने आपको सेक्शन फॉर्मूले में एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बताया था. AC का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2. तो AC का मिड पॉइंट 1 प्लस x बाई 2 कॉमा 2 प्लस 6 बाई 2. ये AC का मिड पॉइंट हो गया. दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD 3 प्लस 4 बाई 2 5 प्लस y बाई 2. डायगोनल ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD. क्लियर हुआ? चलिए सॉल्व करते हैं. पहले x वाले को कंपेयर करो. कंपेयरिंग देयर x एंड y कोऑर्डिनेट्स. पहले x वाले को कंपेयर करो. तो 1 प्लस x बाई 2 किसके इक्वल होगा? 7 बाई 2 के. 2 से 2 कैंसिल. 1 प्लस x इक्वल्स टू 7, हेंस x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 यानी x इक्वल्स टू 6. पहला आंसर मिल गया. कंपेयरिंग देयर y कोऑर्डिनेट नाउ. अब y को कंपेयर करो तो इधर से क्या मिलेगा? 2 प्लस 6 बाई 2 इक्वल्स टू 5 प्लस 1 बाई 2, 5 प्लस y बाई 2, 2 से 2 कैंसिल. 8 इक्वल टू 5 प्लस y इक्वल टू 8 माइनस 5, y इक्वल टू 3. x और y इज द आंसर. तो सेक्शन फॉर्मूले के बड़े क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके एनसीईआरटी का 8 क्वेश्चन. सीक्वेंस के हिसाब से 13 क्वेश्चन जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं. चलिए क्वेश्चन समझते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इफ a एंड b आर -2 2 एंड -2 एंड b क्या है 2, -5 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p such that AP equal to 3/7 AB. AP equals to 3/7 AB. मतलब हम दो तरह के क्वेश्चन एक बार अभी करे हैं जिसमें M1 M2 दिया था तो तुम P के कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे. क्वेश्चन नंबर 1 जो बताया था इसका. ठीक, दूसरा टाइप का क्वेश्चन जब P के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो रेशो भी निकाल चुके हैं. M1 K:1 वाला मतलब हम रेशो भी निकाल सकते हैं लेकिन P का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए उसके लिए. फिर हमें अगर M1 M2 दिया है तो हम P के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से. लेकिन इस क्वेश्चन में तो कुछ अलग ही हो रहा है. इस क्वेश्चन में P एक पॉइंट है A और B के बीच जो डिवाइड कर रहा है. कौन से रेशो में ये भी मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि भाई AP जो है वो 3/7 AB के इक्वल है. तो इस कंडीशन को हम लेके चलेंगे और रेशो निकालेंगे. पहले जब रेशो मिल जाएगा तब तो P के कोऑर्डिनेट मिल ही जाएंगे अपन को. तो रेशो निकालना इज द फर्स्ट थिंग इन दिस क्वेश्चन. तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड द रेशो. फर्स्ट वी विल फाइंड M1 एंड M2. हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? रेशोस निकालेंगे. तो ये हेल्प करेगा आपकी. क्या गिवन है? AP इक्वल टू 3/7 AB. हाँ, अब क्या करो? 7 को भेज दो इधर. 7 AP इक्वल्स टू 3 AB. अब ये बताओ बच्चों कि AB को तुम क्या लिख सकते हो? AB को तुम लिख सकते हो AP प्लस BP. लिख सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे? AB को लिखेंगे AP प्लस BP. 7AP इक्वल टू 3 भेजो अंदर तो 3AP प्लस 3BP. अब AB वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं तो 7AP माइनस 3AP इक्वल टू 3BP. ठीक, 7AP में से 3AP चला गया, 4AP इक्वल टू 3BP. तो AP अपॉन BP कितना होगा? What is AP by BP? AP वाला नीचे जाएगा 3/4. Hence the ratio is, तो रेशियो क्या हुआ?
3:4। अब कहीं जाके तुम्हें M1 M2 मिल गया है। योर M1 is 3 and योर M2 is 4। क्लियर है? और अब M1 M2 मिलने के बाद कैन वी फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P बाई सेक्शन फॉर्मूला? यस, वही करना है। P के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लेना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, x कोऑर्डिनेट M1 x2, दिस इज x1 y1 x2 y2। अगर गलती हो जाती है तो ऐसा लिख लेना ताकि मिस्टेक ना हो। क्या फॉर्मूला है? M1 क्या है? 3, M1 x2 प्लस M2, फिर M2 के बाद क्या होता है? x1 अपॉन M1 प्लस M2, फिर M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। सिक्स माइनस 8 -2/7 -12/7 -12 -8 -20/7। तो बच्चों ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। समझ आया? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना।